नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। डाइस हमारा टॉपिक चल रहा है, रीजनिंग में डाइस हमारा टॉपिक चल रहा है। पासा 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है, अभी शायद 1 क्लास और होगी। ठीक है, चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम है जी, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ये वाली टाइप थी, ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था कि वो कह रहा है उस बॉक्स का चयन करें जिसमें दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इस डाइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपोजिट्स फाइंड करेंगे। जैसे कि आप इस वाले बॉक्स से चलोगे तो ये वाला छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका अर्थ है ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जो अपोजिट वाला है वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। तो जिस ऑप्शन में ऐसा आपको दिखते हुए मिल जाए तो समझ लेना वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही बताया था। फिर आप देख पा रहे हैं आगे की तरफ जैसे ही आप मूव करेंगे तो आप इस वाले 8 का अपोजिट आप देखोगे तो ये पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा। तो 8 का अपोजिट ये वाला रोम्बस आएगा। तो इसका अर्थ है ये 8 और रोम्बस दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत हो जाएगा। ऐसे चीजों को देखना है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये वाला हेक्सागन इस खाली बॉक्स के अपोजिट में है, ये वाला खाली बॉक्स इस वाले हेक्सागन के अपोजिट में, तो हेक्सागन के साथ ये वाला खाली बॉक्स नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को देखते ही आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी, है ना। घर से करने के लिए दिया था, वो कह रहा था कौन सा सही होगा। भाई हेक्सागन का अपोजिट है खाली वाला बॉक्स। मैंने देखा इस हेक्सागन यानी कि षटभुज का अपोजिट कौन सा है, ये वाला खाली वाला बॉक्स। तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, गलत। सर्कल वाला इधर ट्राइंगल वाले के अपोजिट में था, देखो ये दोनों अपोजिट थे। जब दोनों अपोजिट हैं तो दोनों साथ में नहीं आ सकते। मैंने बताया था, कल भी बताया था कि जब 2 लोग आपस में दुश्मन होते हैं तो वो दोस्त नहीं हो सकते। जो 2 अपोजिट हैं वो कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन को देखो अच्छे से और पहचानो क्या लॉजिक हो सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट पर मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। बस गलती होती है तो यहां पर होती है। सवाल तो आसान होते ही हैं, बस गलती होती है तो यहां पर होती है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द डाइस विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यानी कि जिसको हम नहीं बना सकते। तो मैं पहले अपोजिट्स फाइंड करूंगा ना। मैं देखूंगा एक्स और सी कहीं साथ में तो नहीं आ रहे, एक्स सी नहीं आ रहा, ठीक है। डी और जी तो कहीं साथ में नहीं आ रहे, डी और जी। मैं अपोजिट लिखना चाहूं लिख लेना साइड में। एक्स का अपोजिट क्या आया, सी आया। डी का अपोजिट क्या आया जी, जी आया, जी फॉर गॉट बकरी। और ए का अपोजिट फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला एफ आ रहा है, क्योंकि ए के बाद एक बॉक्स छोड़ोगे ना तो एफ आ जाएगा। ए का अपोजिट क्या आया, एफ आया। क्या ए और एफ एक साथ आ रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी इसमें आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं। तो यही गलत है, यही गलत है। और उसने गलत वाला ही तो पूछा था हमसे, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनेगा। बाकी तो सब ठीक थे, एक्स सी डी जी ए एफ। तो हमने देखा ए एक्स जी तीनों अलग अलग आ रहे हैं, ए एक्स डी ये भी अलग अलग आ रहे हैं, सी डी एफ, सी इसमें, डी इसमें, एफ इसमें, तीनों अलग अलग आ रहे हैं। ए और एफ दोनों अपोजिट वाले साथ में दे दिए, इसलिए ये गलत है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है जी, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। बहुत ढेर सारा जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेम क्वेश्चन, अपोजिट्स फाइंड करो, चेक करो कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, है ना। आप अपोजिट्स फाइंड करोगे सबसे पहले, जैसे कि आप देखोगे इस वाले सर्कल के अपोजिट में पूरा बॉक्स छोड़ दूंगा तो एट द रेट आ जाएगा। आप कहोगे ये जो जीरो सी बनी हुई है इसके अपोजिट में गुरुजी एट द रेट आ रहा है। मैं साइड में नोट कर रहा हूं।
फिर आप कहोगे गुरुजी इस प्लस वाले के अपोजिट में ये वाला प्रतिशत आ जाएगा, प्लस का अपोजिट क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। फिर आप कहोगे ये माइनस वाला इस एक्सक्लेमेटरी के अपोजिट में आ जाएगा, ये आ गया जी, है ना। बस चेक कर लो, 5-5 सेकंड के सवाल होते हैं, 5-5 सेकंड के। कौन सा आ रहा है, प्लस प्रतिशत, प्लस और प्रतिशत तो दुश्मन थे, ये तो पहला ही गलत हो गया। प्रतिशत सर्कल, ये प्रतिशत इसमें, सर्कल इसमें और एक्सक्लेमेटरी इसमें, ये बन जाएगा। प्लस माइनस एट द रेट, प्लस इसमें माइनस इसमें एट द रेट उसमें, तीनों अलग अलग हैं, बन जाएगा। 0 प्रतिशत माइनस, 0 इसमें प्रतिशत इसमें माइनस इसमें, तीनों अलग अलग हैं, बन जाएगा। उसने पूछा था कौन सा नहीं बन सकता, कौन सा नहीं बन सकता। आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे पेपर में, ए वाले। बी कौन दे रहा है, बी बिल्कुल गलत है। ये बी वाला कौन आ रहा है भाई, मैं क्या कह रहा हूं, वो कह रहा है कौन सा नहीं बन सकता। भाई आप देखो तो सही, 0 एट द रेट का अपोजिट है, प्लस प्रतिशत का अपोजिट है, माइनस एक्सक्लेमेटरी के अपोजिट है। तो दो अपोजिट फेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती, बार बार इसी चीज को बता रहा हूं। दो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। लेफ्ट वाली दीवार को राइट वाली दीवार से मिला नहीं सकते, मिला दिया तो मैं इसमें दब के मर जाऊंगा। छत को फर्श से नहीं मिला सकते, अगर छत को फर्श से मिला दिया तो कमरा तहस नहस हो जाएगा भैया, यहीं पड़े रह जाएंगे, है ना। कैमरे वाली दीवार को बोर्ड वाली दीवार से नहीं मिला सकते, फिर आप क्लास नहीं देख पाओगे, मैं दोनों के बीच में फंस जाऊंगा, है ना। तो जो अपोजिट है वो कभी भी पास में नहीं आ सकता। एक सतह की एक ही अपोजिट होती है, बाकी 4 उसकी पड़ोसी होती है, मैंने आपको बताया था, है ना भाई। एक का अपोजिट केवल एक ही होगा, बाकी 4 उसके दोस्त रहेंगे, है ना। तो वो 4 दोस्त कौन से हैं, जो बाकी बचे हुए हैं। अब जैसे कि मैं कहूं भाई माइनस का अपोजिट ये वाला एक्सक्लेमेटरी है, तो इसका अपोजिट एक ही है बस, ये चारों के चारों इसके दोस्त बन जाएंगे। इसका दोस्त ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। मैंने बताया 4 दोस्त होते हैं, दुश्मन एक ही होता है। डाइस में दुश्मन केवल एक ही है और 4 होते हैं दोस्त। किसी भी एक व्यक्ति के 4 दोस्त होंगे, दुश्मन एक होगा, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप ही बताओगे, मैं क्यों बताऊं, आप बताओगे, क्योंकि टाइप तो मैं आपको बता चुका हूं। ये जो गलत आंसर दे उसकी पिटाई कर दो ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट कब स्टार्ट होगा स्टार्ट, क्यों चिंता करते हो। सब कुछ कराऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा, एकदम शानदार तरीके से। कह रहा है नीचे दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाए तो निम्नलिखित आकृति विकल्पों में से किस आकृति के समान होगा। मतलब कौन सा बना सकते हो। आप देखोगे 1 का अपोजिट क्या है जी, 6 है। 1 का अपोजिट 6 है, तो मुझे ये बताओ क्या 1 और 6 दोनों एक साथ आ सकते हैं। आप कहोगे गुरुजी नहीं आ सकते, गलत हो गया, है ना। फिर मैं देख रहा हूं 3 का अपोजिट 4 है, क्या 3 और 4 एक साथ आ रहे हैं। 3 और 4 कहीं आ रहे हैं एक साथ, 3 और 4 नहीं आ रहे, ठीक है जी। मैंने देखा 2 का अपोजिट 5 है, 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, 2 और 5 गलत हो जाएगा। 2 और 5 यहां भी दे दिए, गलत हो जाएगा, काम खत्म। कितना सिंपल था। बचा क्या, बी वाला बचा, यही आपका राइट होगा, बी वाला ऑप्शन। दो अपोजिट फेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती, और ओपन डाइस में अपोजिट निकालना मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कल बताया था, बढ़िया तरीके से। अब आपका रिवीजन ही हो रहा है, ये समझ लेना। सवाल उल्टा हो सकता है, अब तक तो सीधा चल रहा था सवाल। अब आपको 4 विकल्प ऐसे दिए जा सकते हैं ओपन डाइस वाले, और क्लोज डाइस ऐसे दे दिया जाएगा। अब कहेगा ये तो हो गई क्वेश्चन फिगर, ये तो हो गई क्वेश्चन, है ना, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कौन सा वाला सही है जी, है ना। तो सवाल को बस उल्टा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, हमें तो अपोजिट फाइंड करने हैं, हमें क्यों दिक्कत आएगी, हमें तो अपोजिट फाइंड करने हैं, है ना। अपोजिट फाइंड कैसे करोगे, देखो भाई क्या कॉमन दिख रहा है, 2 6 4 2 1 3 कॉमन मिल गए। 2 कॉमन मिला और वो अपनी जगह पर ही रखा है, देखो यहां भी और यहां भी सेम है, तो ये 6 का दुश्मन 1 होगा। आप लिख दोगे 6 का अपोजिट 1 होगा गुरुजी।
इस वाले 4 का अपोजिट ये वाला 3 होगा। आप लिख दोगे 4 का अपोजिट गुरुजी 3 होगा। तो 2 का अपोजिट क्या बचा? 2 का अपोजिट बचा 5। तो अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। आपने अपोजिट फाइंड किए वहां से पहले और दूसरे डाइस से ही काम बन गया, आगे जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो हमको दिखाई दिया 2 अपनी पोजीशन पर है, तो डाइस को रोटेट भी नहीं करना क्योंकि वो सेम पोजीशन पर है। इधर भी है लेफ्ट में, इधर भी लेफ्ट में ही है। तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट, राइट वाला राइट के अपोजिट। ठीक, अब चेक कर लो कौन से वाले में सही है। क्या 2 का अपोजिट 1 है? ना जी ना, 2 का अपोजिट तो 5 था, गलत हो गया। क्या 5 का अपोजिट 1 है? ना जी ना, 5 का तो 2 था, गलत हो गया। क्या 6 का अपोजिट 1 है? जी बिल्कुल सही है। क्या 2 का अपोजिट 5 है? जी बिल्कुल है। क्या 4 का अपोजिट 3 है? आप कहोगे बिल्कुल है जी, राइट है एकदम, परफेक्टली राइट। यहां 2 का अपोजिट क्या 4 है? 2 का तो 5 था, इसलिए ये गलत हो गया। तो सवाल को अगर हम रिवर्स भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक महारथी क्या कह रहे हैं भैया, इसको देख लूं मैं जरा एक बार। अरे भैया भाभी कॉल कर रही हैं, उठा लो, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुमको बड़ा दिखाई दे रहा है, तुमको बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओपन डाइस आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें एक केस है जो रोटेशन वाला होता है, वो थोड़ा सा परेशान करता है, वो मैं बता दूंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। भाई अब तक जो सवाल चल रहा था आपका, चल रहा था ये वाला कि आपको ओपन डाइस देता था और क्लोज डाइस पूछता था कि कौन सा सही होगा। अभी क्या है, अभी सवाल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्लोज डाइस दे दिया, यहां से अपोजिट फाइंड करेंगे और फिर मैच कर लेंगे कौन से वाले में सही बन रहा है। हमने यहां से अपोजिट फाइंड किए, 6 का 1 आया, 4 का 3 आया, 2 का 5 आया, है ना। तो अब आप ये देखो कि क्या 2 का अपोजिट 1 है? नहीं है जी, गलत हो गया। 5 का अपोजिट क्या 1 है? नहीं है जी, गलत, क्योंकि 5 का 2 था। इधर चेक किया, 6 का अपोजिट 1, यस। 4 का अपोजिट 3, यस। 2 का अपोजिट 5, यस। 100% राइट है, काम खत्म, है ना। अगले सवाल को आप करके दिखा दो। जब एक मैंने बता दिया तो एक आपकी जिम्मेदारी है अब, है ना। अब एक आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से देखो। पहचानो जल्दी से। आप यहां अपोजिट फाइंड करोगे, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे गुरुजी मुझे तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 2 2 2 6 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, बिल्कुल सेम। 6 का अपोजिट 1 आ गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया, तो 2 का अपोजिट बचा क्या? 5 ही तो बचा। 1 2 3 4 5 6। 6 देखो 2 अपनी पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर, तो 6 का 1 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। अपनी पोजीशन पर है ना वो, देखो 2 इधर है, 2 इधर है, तो ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, राइट वाला राइट के अपोजिट। डाइस को रोटेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोजीशन दोनों की सेम थी। 6 का 1 हो गया, 4 का 3 हो गया, 2 का क्या बचा? 2 का बचा केवल 5। मैच कर लो। क्या 2 का 1 होगा? नहीं होगा। क्या 5 का 1 होगा? नहीं होगा। क्या 6 का 1 होगा? बिल्कुल होगा। 4 का 3 होगा? बिल्कुल होगा। 2 का 5 होगा? बिल्कुल होगा। 1 का 6 है, ठीक है। 2 का 4 नहीं है, 2 का 4 नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आते हैं ये वाले सवाल जहां ऑप्शंस, ठीक है। अब तक क्या था? अब तक जो ये सवाल आ रहा था वो ऐसे आ रहा था, ये आ रहा था ऐसे कि एक ओपन डाइस देके 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे थे, कोई सा एक बनेगा, कोई सा एक नहीं बनेगा, है ना। अब क्या होता है कि अब सवाल को थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। उधर फिगर बना दी और यहां पूछ रहा है कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, और ऑप्शंस में लिख देता है ए बी सी डी सारे बनेंगे, केवल डी बनेगा, ए और बी बनेगा, सी और डी बनेगा। तो इस पर ध्यान देना होगा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। जब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देने हो तो याद रखना, माइंड में रोटेशन केस याद रखना है। रोटेशन केस बताऊंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। ओहो, यू का हो गया भैया है, यू क्या हो गया है एटीट्यूड। और है भी तो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, एटीट्यूड के पीछे तो दुनिया पागल हो रही है। मान लो अगर है भी थोड़ा बहुत तो वो तो होना चाहिए हर किसी में थोड़ा बहुत। डॉलर का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट। आप ऐसे अपोजिट फाइंड करोगे, डॉलर का अपोजिट क्या आया, एट द रेट आया। ठीक है, एक छोड़कर एक बताया। आप इधर प्रतिशत का अपोजिट फाइंड करोगे, एक छोड़कर प्रतिशत का अपोजिट क्या आया जी, आप कहोगे प्रतिशत का अपोजिट आ गया गुरुजी डॉलर। ठीक, सॉरी ये वाला हैज, डॉलर नहीं हैज। अब एक और बचा, ये वाला बचा बाहर वाला, इधर ये टॉप है ये बॉटम है। आप कहोगे इधर ओ का अपोजिट आ जाएगा, ये ओ का अपोजिट आ जाएगा ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक, इतना आप कर लोगे। अब आपको देखना है कोई अपोजिट वाला साथ में ना आया हो। डॉलर हैज एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एट द रेट प्रतिशत, एट द रेट उसमें, प्रतिशत इसमें, एक्सक्लेमेटरी इसमें, ठीक है जी। प्रतिशत सर्कल हैज, प्रतिशत और हैज, ओए होए होए होए, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। प्रतिशत और हैज क्या थे, दुश्मन थे। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरी, है कैसे है वो गाना, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरी, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, है मैं नागिन तू सपेरा। तो भाई ये दोनों दुश्मन हैं। अब जब दोनों दुश्मन है तो इनमें तो लड़ाई बाजेगी फिर, है ना, डिशुम डिशुम होगी फिर, अगर पास में बैठ के गलती से भी। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है तो दोस्त तो बन ही नहीं सकते। आप कहोगे गुरुजी ये गलत है, परमानेंट, ये गलत है, परमानेंट। इतना काम बना। ना तो सी से ही हो सकता ना डी, क्योंकि अब हम चलेंगे ऑप्शन पर, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो जिस ऑप्शन में सी या डी में से कुछ भी आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई भी नहीं हो सकता, याद रखना, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देना होता है फिर, क्योंकि सी और डी परमानेंट गलत है। सी और डी परमानेंट क्या है, गलत है, गलत। तो सी भी गलत, डी भी गलत। तो फिर आपका बचा क्या, जिसमें सी आ रहा है डी आ रहा है वो गलत होगा, जिसमें डी आ रहा है वो गलत, सी और डी जहां आ रहे हैं वो गलत। तो हमारे पास विकल्प क्या बचा, हमारे पास जो विकल्प बचा वो बचा केवल और केवल ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। तो एग्जाम में सी को टिक किया जाएगा। बताओ सबका क्लियर हुआ या नहीं, थम्स अप करके बताओ फटाफट से, जल्दी से थम्स अप करके बताओ, फटाफट से थम्स अप करके बताओ। गुरुजी वाईफाई खरीदना है, पैसा दो। भाई वाईफाई तो मेरे घर पे भी ना लगा हुआ, मैं तुम्हें सच बता दूं ना, कसम से, कसम से मेरे घर पे भी वाईफाई नहीं लगा हुआ, कसम से। मैं तो यहां क्लास लेता हूं तो यहां क्लास की वजह से वाईफाई लगे होते हैं, यहां का यूज कर लेता हूं थोड़ा बहुत। घर जाता हूं तो मेरे घर पे कोई वाईफाई नहीं है, ठीक है ना। मैं तुम्हें सच बताऊं ना, पहले डिश लगा हुआ था, डिश कभी कभी मूवी देखने का मन कर जाता है घर पे टीवी पे, तो वो जो ऊपर लगा होता है ना डिश वगैरह जो लगा होता है, उसको भी बंदर ऐसे तोड़ के चला गया, वो भी बेचारा बंद पड़ा है, सच्ची बताऊं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब इसको मुझे आप करके दिखा दो, मैं आपको देता हूं पूरी आधा मिनट, मुझे 30 सेकंड में करके दिखाओ भाई, 30 सेकंड में। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी कर पाओगे। आप ऐसे देखो ना, 3-6 काम खत्म, ऐसे 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 थोड़ा स्पीड में देखो ना, बिना पेन चलाए सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो चीजें सही होंगी। चेक करो जल्दी से, चेक करो फटाफट से आंसर क्या आने वाला है। भाई आप अपोजिट फाइंड करने जाओगे, सबसे पहला काम आपका अपोजिट फाइंड करना ही होगा, सबसे पहला काम। आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं गुरुजी, 3 का अपोजिट 6 है,
3 का अपोजिट 6 साइड में नोट कर लोगे। फिर आप देखोगे गुरुजी 2 का अपोजिट ये वाला 5 है, 2 का अपोजिट 5 भी लिख दिया जी। 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 लिख दिया। दो अपोजिट फेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती भाई। 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकते किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। गलत हो गया। 1 4 दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। 1 2 6, 1 इसमें 2 इसमें 6 इसमें चल जाएगा। 2 4 3, 2 इसमें 3 इसमें 4 इसमें चल जाएगा। 6 4 3, 6 3 एक साथ नहीं आ सकते। 6 और 3 एक साथ नहीं आ सकते। अब जिस ऑप्शन में ए आ रहा होगा, जिसमें डी आ रहा होगा, वो आपका गलत होगा। जिस ऑप्शन में ए आ रहा है वो गलत, जिस ऑप्शन में ए आ रहा है वो गलत। आए हाय, अब आ गया मजेदार सवाल। तो अब आया ना, ये ही तो रोटेशन केस है। अब जो चलेगा वो रोटेशन ही तो चलेगा, इस पर ही तो ध्यान देना है खासकर भाई। अभी आपका गलत हुआ ए वाला और डी वाला। बी और सी, मैं नहीं कह रहा कि बी और सी सही है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बी और सी सही है, अभी चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ए गलत है, डी गलत है। तो मैंने ए को हटा दिया और जहां डी आ रहा था वो हटा दिया। अभी मेरे पास बचा ओनली बी और ओनली बी एंड सी। मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो कह रहा है ओनली बी और एक कह रहा है बी एंड सी। तो इसका अर्थ क्या हुआ बताओ मुझे। मैंने आपको दो विकल्प दिए, बस मुझे ये बताओ कि ये ओनली बी बनेगा या बी एंड सी बनेगा। तो एग्जामिनर तो कह रहा है गुरुजी बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी तो सही है। बी तो दोनों तरफ आ रहा है ना, बी तो सही है। तो बी को तो कर दो परमानेंट राइट, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन में खुद कह रहा है, एक में बी कह रहा है, एक में बी एंड सी कह रहा है। तो इसका अर्थ है अगर ये विकल्प सही होगा तब भी बी सही है, विकल्प ये सही हुआ बी तो तब भी सही हुआ। चेक करना किसको पड़ेगा, सी को। क्या सी रियलिटी में बनेगा या नहीं बनेगा। रोटेशन, इसको मैं कर रहा हूं अभी रफ, इस वाले हिस्से को। अब रोटेशन क्या चीज होती है, रोटेशन को समझो। हमें सी को चेक करना है, तो रोटेशन हमेशा टॉप बॉटम से चेक की जाती है। तो मैं देख रहा हूं कि टॉप पर और बॉटम पर क्या है, 2 और 5 है। 2 और 5 में से एक जरूर होगा, यहां पर 100% होगा, वरना सवाल गलत है। छत और फर्श में से एक जरूर होगा। 2 और 5 में से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बस आपको रोटेशन चेक करनी है कि रोटेशन सही है या गलत है। तो मैं देख पा रहा हूं कि 2 दिखाई दिया मुझे, यहां 2 दिखाई दिया, 2 ठीक है। 2 के नजदीक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 और 4 में से 3 आ रहा है, तो मैंने 3 पर घुमाऊंगा। 2 3 4 कैसी रोटेशन है बताओ मुझे। मैंने यहां 2 3 4 लिखा, तो ये कैसी रोटेशन बनी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। उल्टा घूम रहा है ना, ध्यान से देखो, उल्टा घूम रहा है। मैंने जो रोटेशन फाइंड करी, 2 3 4, 2 3 4 की रोटेशन कैसी आई भाई, रिवर्स में आई, रिवर्स में, उल्टी, अपोजिट में। एक ये मुझे ब्लैक बोर्ड बहुत गंदा लगता है, मैं सच बताऊं, इस पे कलर नहीं सही से दिखते, इसलिए मैं व्हाइट पे पढ़ाना पसंद करता हूं। आप लोग कहते हैं गुरुजी इस पे पढ़ाओ, इस पे पढ़ाओ। अब इसमें मैंने कलर, मजा नहीं आता जब तक कलरफुल ना हो ना, जब तक मजा नहीं आता। चलो 2 3 4 कैसी रोटेशन है, देखो ऐसे घूम रहा है ना, उल्टा रिवर्स में घूम रहा है, रिवर्स में। तो हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज है। क्या इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है, आप एंटी क्लॉकवाइज चलो 2 से, 2 इधर की तरफ है, 2 से घूमोगे, ऐसे घूमोगे ऊपर की तरफ, 2 3, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, ये नीचे वाला 4 आएगा ऊपर घूमकर। 2 3 4 कैसी रोटेशन बनी, यहां भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनी, क्योंकि मैं 2 से जब मैं चलूंगा तो 2 से मैं 3 पर गया, 3 से 4 पर गया, तो ये ऊपर की तरफ ही घूम रहा है। और जब ऊपर की तरफ घूम रहा है तो समझो एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा घूम रहा है ना, देखो ऐसे घूम रहा है। तो यहां भी 2 3 4 कैसा रहा, एंटी क्लॉकवाइज ही रहा, क्योंकि ये 4 ऊपर घूमकर जाएगा, क्योंकि कमरे की 4 दीवारें होती हैं। मैंने सामने 3 लिख दिया, मैंने इधर 1 लिख दिया, मैंने पीछे 6 लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया। मैं 4 के बाद दोबारा घूम पे 3 पर ही तो जाऊंगा। कमरे की 4 दीवारें है ना, टॉप बॉटम को हटा दो, कमरे की 4 दीवारें, तो ये रोटेशन ऐसे चलती है। तो मुझे वो साफ दिखाई दे रहा है ना, ऊपर की तरफ जाता हुआ।
तो इसका अर्थ है ये सी वाला भी अब सही है, क्योंकि इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है और इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है। वामावर्त, वामावर्त है कह रहा हिंदी में बताओ। एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब हम कहेंगे कि हमारा बी एंड सी वाला ऑप्शन राइट होगा, दोनों बनेंगे दोनों। ठीक है, एक कह रहा ऑप्शन बी को भी बताइए। ठीक है, बी को समझ लो, हमें क्या दिक्कत है। 2 आ रहा है, 216 कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, 216, 216 घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज बना, इधर भी क्लॉकवाइज बनना चाहिए। 2 से चलूंगा, 216 देखो क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई। ये घूमने का क्रम देखना होता है, बस ऐसे घूम रहा है और इसमें भी ऐसे ही घूम रहा है, सेम ही तो घूम रहा है। 216 216 सेम घूम रहा है, सेम घूम रहा है तो सही है, राइट है, 100% राइट है। नेक्स्ट, अगला सवाल करके देखिए जरा। पांच का दुश्मन क्या आएगा, 6 आएगा, लिख दोगे साइड में। 3 का अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, साइड में लिख दोगे। 1 का अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। पहले चेक कर लो कोई अपोजिट पास में तो नहीं है, ये दिया हुआ 1 का अपोजिट 2, गलत हो गया। 5 6 नहीं आ रहे, 3 4 आ रहे हैं कहीं, 3 4 आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, गलत हो गया ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सी और डी गलत हो गए, सी और डी जहां भी आ रहे हैं वो गलत हो जाएगा। डी आ रहा है, गलत हो गया, डी आ रहा है, गलत हो गया, सी आ रहा है, गलत हो गया, बचा क्या, ए एंड बी। कितनी आसानी से, इसमें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास विकल्प ही एक बचा है ना। जब हमारे पास 2 विकल्प बचेंगे या 3 विकल्प बचेंगे तब मैं रोटेशन अप्लाई करूंगा, अभी तो विकल्प ही एक बचा, क्योंकि सी परमानेंट गलत है, डी परमानेंट गलत है। तो जिस ऑप्शन में डी आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता, जिस ऑप्शन में डी आ रहा होगा आपका आंसर नहीं हो सकता, जिस ऑप्शन में सी आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, ए एंड बी, ए एंड बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। नेक्स्ट करके देखो जरा। ये जो 2021 वाला पेपर हुआ था ना आपका एसएससी का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे डाइस से, और मैक्सिमम क्वेश्चन 2021 में डाइस के पूछे गए थे, बढ़िया वाले। 5 का अपोजिट इधर 9 दिखाई दे रहा है, 5 का अपोजिट हमको 9 दिखाई दे रहा है। 2 का अपोजिट हमको 6 दिखाई दे रहा है, 2 का अपोजिट 6। 8 का अपोजिट 4 दिखाई दे रहा है, 8 का अपोजिट 4। सबसे पहले तो आप ये करोगे, सबसे पहले तो आप ये करोगे, ध्यान से करो, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सभी लोग अपना आंसर क्या होने वाला है। मुझे बताओ 5 9 कहीं आ रहा है, 5 9 नहीं आ रहा। 2 6 आ रहा है, 2 6 नहीं आ रहा। 8 4 आ रहा है, 8 4 ही आ रहा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, बहुत चालाक है मेरी क्लास में बच्चे, बहुत होशियार है। डी गलत हो गया तो वो क्या करेंगे, गुरुजी डी से मारा है, डी से मारा है, डी से मारा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। यही तो करोगे आप, यही तो करोगे। बी ऑप्शन को टिक कर जाओगे, भाई मुर्गा बन जाओ जल्दी से। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है वो मुर्गा बन जाओ जल्दी से। अब कहोगे ऐसा क्यों गुरुजी, हमने तो सही दिया है। भाई आपने सवाल नहीं पढ़ा। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन नॉट बी मेड, दैट कैन नॉट बी मेड। कौन सा नहीं बनाया जा सकता रे, सवाल में डी तो बन ही नहीं रहा, तो इसका अर्थ है जिस ऑप्शन में डी आएगा वो आपका आंसर होगा। इसमें नहीं आ रहा डी, तो ये तो परमानेंट गलत हो गया। ये एग्जामिनर चालाकी करता है, मैं कह रहा हूं 2021 में बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार लेवल के क्वेश्चन आए थे। बच्चे जल्दबाजी में इसका बी आंसर दे जाओगे, और बी गलत है, बी गलत है ना। अब हम देखेंगे क्या 2 5 4 बन जाएगा, पहचानेंगे 2 5 4,
मैंने देखा 254 क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं बन रहा है ना, ऐसे देखना पड़ेगा ना। 254 हमने देखा नहीं बन रहा, गलत है, 254 वाला गलत है। मैं अभी बता दूंगा, अभी क्लियर करूंगा इसे क्यों गलत है, रुको। फिर मैं देखूंगा इसमें 4 6 में से 6 आ रहा, 6 4 5, 6 के बाद 6 5 4 करेंगे, 6 5 8, ये भी गलत है वैसे तो। 289 देखेंगे, 289 सी बनना है। अब हम देखें तो ए बी और डी गलत है, केवल सी वाला सही है। मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। भाई ए गलत है, अब क्यों गलत है ए को समझ लो। 254 कह रहा है वो, 2 इसमें है और 2 इसमें है, जो नजदीक में वो कौन है, 4 है, और 5 कहां है, नीचे है। तो मैंने देखा 245 कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। 245 कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था ना, तो ऊपर का 5 नीचे आ जाएगा। तो 245 क्लॉकवाइज चला। क्या इधर 245 क्लॉकवाइज है क्या, 245, सीक्वेंस नहीं बदलना, सीक्वेंस नहीं बदलना। 245 उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इधर तो रोटेशन थी क्लॉकवाइज, इधर रोटेशन थी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गलत है। अब ये गलत है तो ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं उसने, ए तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया ना। वो कह रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, है ना, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो डी तो बन ही नहीं रहा, है ना, डी तो बन ही नहीं रहा, और ए भी नहीं बन रहा, बी भी नहीं बन रहा। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था, ए बी डी वाला ऑप्शन नहीं था ही नहीं ऑप्शन, ईमानदारी से कहूं तो फिर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अगर किसी ऑप्शन में लिखा होता ये, यहां ऑप्शन लिखा होता ए कॉमा बी कॉमा डी, तो आप इसको टिक करके आते, इसको टिक करके आते। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है, हमारा एक ही गलत हो रहा है, डी वाला, अपोजिट फाइंड करने की वजह से। बाकी तो तीनों बन रहे थे, है ना, इसलिए फिर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमको आंसर चुनना पड़ेगा, कौन सा वाला, ओनली डी वाला, ओनली डी वाला, क्योंकि केवल ओनली अपोजिट, ओनली अपोजिट फाइंड करने के बाद, है ना, ओनली अपोजिट फाइंड करने के बाद केवल हमको अपोजिट फाइंड करने, हमने अपोजिट फाइंड किया तो इसमें 8 और 4 अपोजिट थे, वो इसने पास में रख दिए, तो ये गलत है। तो इसकी वजह से ही हमें ये आंसर देना पड़ा, रोटेशन यहां लागू ही नहीं हो पाई, क्योंकि रोटेशन वाला ऑप्शन नहीं था। वरना अगर ऑप्शन होता ए बी डी तो हमको ये टिक करना पड़ता, और ए तो किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है उसने बेचारे ने, है ना। इसलिए आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमको केवल ओनली अपोजिट फाइंड करने से ये चीज मिल गई, तो इसको आंसर में टिक कर, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ सवाल है, आया हुआ सवाल है भाई पेपर में, और ओनली डी बनेगा, ओनली डी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देने होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी कर दें। इधर तो क्लॉकवाइज दिशा बन रही थी, इधर एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी। सीक्वेंस बदलना नहीं है, याद रखना 2 4 5 है तो 2 4 5 ही रखना है दोनों तरफ। कभी पता चली कि इधर 2 5 4 कर दो, फिर तो सारे ही सवाल सही हो जाएंगे, सीक्वेंस नहीं बदलेगा, याद रखना। टू का अपोजिट 1 फटाफट से चेक किया, 2 और 1 साथ में आ रहे थे, गलत हो जाएगा। 5 का अपोजिट 6 है, 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत हो जाएगा। 4 का अपोजिट 3 है, 4 और 3 एक साथ नहीं आ सकते। बस इतना देखो, काम बन रहा है, इतना देखने पर काम बना। भाई 6 और 5 अपोजिट थे, 2 और 1 अपोजिट थे। कह रहा है उस पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड।
यानी कि बनाया जा सकता है। बी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा। जिस ऑप्शन में डी आ रहा है, जिसमें बी आ रहा है, वो आपका आंसर नहीं होगा। मैंने बताया ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। जब ऐसे सवाल ऑप्शन पर आए तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, डी को हटा दूंगा, बी को हटा दूंगा, बी को हटा दूंगा, बचा क्या? ए एंड सी। ऑप्शन जो बचेगा फिर आपका वो आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट देखना भाई, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? टू का अपोजिट क्या है? 4 है। क्या 2 4 एक साथ आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 1 का अपोजिट 5 है। क्या 1 और 5 एक साथ आ रहे हैं? 1 4 6 1 5 नहीं आ रहा। 3 का अपोजिट 6 है। 3 का अपोजिट 6 है। 3 और 6 आ रहे हैं क्या? बताओ। नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? आपने देखा 2 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 5 आया, 3 का अपोजिट 6 आया। 1 4 6, 1 इसमें, 4 इसमें, 6 इसमें बन जाएगा। 2 5 3, 2 इसमें, 5 इसमें, 3 इसमें बन जाएगा। 1 6 4, 1 इसमें, 6 इसमें, 4 इसमें बन जाएगा। 1 2 3, 1 इसमें, 2 ऊपर वाले में, 3 नीचे वाले में बन जाएगा। आप कहोगे चारों सही है। पूछ क्या रहा है? उन पासों का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। भाई चारों सही हैं। क्या चारों वाला ऑप्शन है? बताना जरा देख के। चारों वाला ऑप्शन है क्या विकल्प में? वो कह रहा है ओनली बी एंड डी, ओनली बी सी डी, ओनली ए सी, ओनली बी। तो फिर मुझे रोटेशन चेक करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, वैसे तो चारों सही है, वैसे तो चारों बन रहे हैं, लेकिन रोटेशन पर कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा, अकॉर्डिंग टू द रोटेशन, क्योंकि अपोजिट वाले से तो सारे ही बन रहे हैं। अब देखनी है रोटेशन। पहचानो टॉप और बॉटम से, देखो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 6 1 क्या सही है? 4 6 1 नहीं है, 4 6 5 आ रहा है। पहला परमानेंट गलत है, पहला परमानेंट गलत है। ये बिना पेन चलाए होता है। अगर आपकी आदत बन जाएगी ना ऐसी, 4 4 6 1 है, हमने जब इसको क्लॉकवाइज में घुमाया तो 4 6 1 आ रहा था। भाई मैं इसको क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा ना तो 4 6 5 आ रहा है। देखो गलत हो गया ना, 4 से डायरेक्ट 6 पर गया, फिर क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 5 आ रहा है। आप ऐसे जाओगे 4 6 1, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि 1 को नीचे लिया होगे। तो इधर तो है गुरुजी क्लॉकवाइज, और इधर बना एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, तो गलत हो गया। तो पहला तो परमानेंट गलत हो गया, फर्स्ट वाला तो परमानेंट गलत हो गया। मैं चलूंगा दूसरे वाले पर। 2 2 3 5 क्लॉकवाइज है। 2 3 5 क्या क्लॉकवाइज है? 2 3 5 क्लॉकवाइज है। देखो 2 3 5 घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। 2 3 5 घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। तो आप कहोगे राइट होगा जी, बिल्कुल राइट है। 2 3 5, 2 3 5 दोनों सेम है, दोनों सेम है। इधर आ जाओ, 4 1 6 ढूंढना, 4 1 6 पर जाना, या 4 6 1 पर जाओ। 4 6 1, 4 4 से 6 पर गया, 6 से नीचे जाऊंगा तो 1 ही आएगा। देखो है ना, अगर मैं 4 से नीचे की तरफ जाऊं, यहां 1 आएगा। 4 6 1, इधर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इधर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। सही होगा, 100% सही होगा।
बी और सी तो आएंगे ही आएंगे, बी और सी तो चाहिए ही चाहिए। सी इसमें नहीं दिया, इसमें ए दिया है, गलत। बी और सी नहीं दिया इसमें, गलत। तो हमारे पास क्या बचा, एक विकल्प बचा, बी सी डी। डी को भी चेक कर लो जब इतने चेक कर लिए तो। 213 क्लॉकवाइज है, 213 क्लॉकवाइज है, जैसे उधर घूम रहा है ऐसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है, देखो। तो डी भी सही है। ए नहीं बन रहा था, ए की रोटेशन खराब थी, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। तो हमारा केवल और केवल ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सी डी वाला परफेक्टली राइट होगा, बी सी डी वाला परफेक्टली राइट। सेम रोटेशन केस है, सेम रोटेशन केस है, ध्यान से देखो जरा। अब समझ में आ गया। अभी कई सवाल हैं, अभी कई सवाल हैं, करके देखो ना। पहले अपोजिट फाइंड करो। 5 का अपोजिट 3 है, 5 3 तो नहीं आ रहा, ये आ रहा, बिल्कुल आ रहा है तो गलत हो जाएगा। 4 6 एक साथ तो नहीं आ रहे, 4 6 नहीं आ रहा। 2 1 तो एक साथ नहीं आ रहा, 2 1 नहीं आ रहा, केवल सी गलत है। कौन सा गलत हुआ, केवल सी गलत है। तो जिस ऑप्शन में सी आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, समझ रहे हो। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए तो हो गया परमानेंट सही, ए तो चेक करना ही नहीं है। डी है इसमें, इसमें डी नहीं है, तो डी को चेक कर लो, डी बनेगा या नहीं बनेगा। मैं डी को रोटेशन के तहत चेक करूंगा। रोटेशन में क्या है, 5 और 3 आ रहे थे ऊपर, 3 से कर लो। 3 3 1 4 एंटी क्लॉकवाइज है। 3 3 1 और नीचे क्या आएगा, ऊपर वाला 4 आएगा। 3 1 4 इधर एंटी क्लॉक, क्योंकि मैं उसके पास चलूंगा जो ज्यादा नजदीक होगा। भाई मुझे दिखाई दे रहा है 3 यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं 3 1 4 पर गया, तो 3 1 4 पर गया, कैसी रोटेशन थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। तो नजदीक में एक है ना, इस 3 के नजदीक में एक है, तो मैं उधर से आ रहा हूं, उधर से आया और ऐसे आऊंगा, मैं ऐसे आऊंगा तो नीचे की तरफ ही तो जाऊंगा। उधर से आया ना, राइट की तरफ से इधर को आया, तो 3 1, अब नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या आएगा, ऊपर वाला 4 घूम कर आएगा। 3 1 4, यहां भी 3 1 4 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका अर्थ है ये सही होगा ही होगा। उधर भी सेम, इधर भी सेम, ये वाला आप चुन लोगे अब, है ना, क्योंकि ए भी बन रहा है और साथ की साथ डी भी बन रहा है। अब कहोगे गुरुजी बी का बताना, बी गलत क्यों है, ये भी तो कहोगे, बी गलत क्यों है। देखो बी गलत क्यों है। 5 आ रहा है, 5 से स्टार्ट करूंगा। 5 2 4 मैंने लिखा, यहां देखो 5 के बाद मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, 2 के बाद 4 लिखा। घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है ना, 5 2 4 ऐसे आया, 5 2 4 क्लॉकवाइज है। यहां चलूंगा, 5 से 2 पर गया और 2 से 4 पर गया, तो ये उल्टा ना हो गया, 5 2 4 5 2 4 5 2 4, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है और इधर क्लॉकवाइज है, तो कैसे सही होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, इसलिए बी गलत है, बी गलत है, बी बनेगा ही नहीं, क्योंकि उधर तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थी रोटेशन और इधर क्लॉकवाइज कर दी, तो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए थी, इसलिए बी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ए और डी बनेगा, ए और डी। ये सब पेपर में आए हुए हैं आपके में, सब पेपर में, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो। पहचानो इस पर, पहले तो अपोजिट फाइंड करो ना, ऐसे डायरेक्टली देखो, एल ओ नहीं आ रहे, बी एच नहीं आ रहा, एक्स के ये आ रहा, एक्स और के अपोजिट थे ना, एक्स और के अपोजिट थे, ये तो गलत है, परमानेंट गलत है। आप कहोगे डी वाला परमानेंट गलत है, डी वाला परमानेंट गलत है, डी वाला, तो जिस ऑप्शन में डी आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी
ए सी ए बी सी, तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें, ए तो तीनों में है, ए तो राइट ही है क्योंकि ए तो तीनों विकल्प में दिया है ना, देखो ए ए ए। अब मुझे जो है ना सी बी और सी को चेक करना है, बस पहले बी को चेक कर लो, बी बनेगा या नहीं बनेगा। मैं बी को चेक करने जा रहा हूं भैया, बी को चेक करने जा रहा हूं। टॉप में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एल से चलो, एल एच के कैसी रोटेशन है बताना जरा। एल एच के घड़ी की सुई की दिशा में है ना, एल एच के सीधी ऐसे घूम रहा है घड़ी की सुई की दिशा में। मैंने बताया था, मैंने पिछली क्लास में आपको यह भी बताया था कि भैया, मैंने ये बताया था कि अगर ये वाली रोटेशन आ जाए, ये वाली रोटेशन आए तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। ये अगर ऐसा आए, उल्टा आए, ऐसे घूमे, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। पिछली क्लास में बताया था, इसलिए तो बताया था। ये तो घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इस पर हम देख पा रहे हैं कि ये तो घूम रहा है एल एच के, कैसा घूम रहा है बताओ, एल एच के घूम रहा है क्लॉकवाइज में। इधर आना, एल 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 से एच पर जाऊंगा, एल एच के, ये घूम गया एल एच के एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। बताओ, इधर तो घूमा क्लॉकवाइज और इधर घूमा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमा रिवर्स में, तो बी नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा। जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई भी नहीं हो सकता, जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा क्या, देखो डी तो परमानेंट गलत है, बी रोटेशन के तहत गलत हो गया क्योंकि बी की रोटेशन गलत थी, तो बचा क्या फिर, केवल और केवल सी वाला ऑप्शन, केवल और केवल सी वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा, परफेक्टली राइट। ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही है। थोड़ा सा एक बार इनकी रोटेशन को रिवाइज जरूर करना। भाई घुमा किधर भी सकते हो, क्लॉकवाइज में घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज में, बस दोनों सेम होने चाहिए। इधर क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इनका सीक्वेंस मत बदल देना। एल से चल रहे हो तो एल के बाद एच, एच के बाद के आ रहा है ना, एल एच के, तो एल एच के ही लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना। घुमा किधर भी लो, क्योंकि अगर सही होंगे तो दोनों तरफ सेम होगा और अगर गलत होगा तो एक तरफ क्लॉकवाइज होगा, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। सीधी सी बात है। परमानेंट सही है ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, ये आपका होमवर्क है, करके देख लेना। हालांकि अगली टाइप है ना, अगली टाइप है। आज के लिए बस इतना ही है। एक बार रिवीजन जरूर कर लेना सारी चीजों का बढ़िया तरीके से, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी चीजें बेहतर होंगी, नहीं करोगे तो फिर वो भूल जाओगे, शाम तक भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।